आज हम हिंदी शायरी की कुछ ऐसी पंक्तियों पर बात करने वाले हैं जिनमें गजब का दम है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा ऐलान है। बिल्कुल। पहली है, तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। और दूसरी, मुझको चलनी दो अकेला, है अभी मेरा सफर। रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। बहुत खूब। तो चलिए आज इन पंक्तियों की जो परतें हैं उन्हें जरा खोलते हैं। पहली लाइन से शुरू करें। मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। ये सिर्फ दोबारा उठने की बात तो नहीं लगती मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक तरह की चेतावनी है, एक धमकी। सही कहा। और देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यही है कि कवि गिरने को कोई अंत नहीं मान रहा है। अच्छा। बल्कि वो इसे एक नई शुरुआत की तरह देख रहा है। मतलब गिराने का जो काम है वो असल में एक चिंगारी लगा रहा है। हाँ। कवि कह रहा है कि मेरी जो व्यक्तिगत हार होगी वो एक सार्वजनिक मुद्दा, एक मसला बन जाएगी। मतलब तुम मुझे एक व्यक्ति के तौर पर तो शायद हरा दो। हाँ, लेकिन मेरी हार एक ऐसे विचार को जन्म देगी जिसे तुम कभी नहीं हरा पाओगे। ये तो एक तरह का मनोवैज्ञानिक जुजुत्सु है ना? बिल्कुल। कि मतलब दुश्मन की ताकत को ही उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना। जो गिराने की कोशिश कर रहा है उसकी कार्रवाई का ही उल्टा असर हो रहा है। हाँ, जिसे चुप कराने की कोशिश होती है, उसका गिरना ही उसका सबसे बड़ा मंच बन जाता है। ये तो कमाल का नजरिया है। यही तो, ये हार को एक हथियार में बदलने की कला है। हारने वाला वो बेचारा या शिकार नहीं रहता, बल्कि एक प्रतीक बन जाता है। एक ऐसी समस्या जो गिराने वाले के लिए पहले से भी बड़ी हो जाती है। अच्छा, तो अगर पहले हिस्से में ये गिरने को हथियार बनाने की बात है, तो दूसरा हिस्सा वो थोड़ा अलग लगता है। मुझको चलने दो अकेला, है अभी मेरा सफर। यहां तो एक तरह की शांति की अपील है ना? एक अकेलेपन का जिक्र है। ये दोनों बातें आपस में जुड़ती कैसे हैं? मतलब एक तरफ इतनी बड़ी धमकी और दूसरी तरफ ये अकेले चलने की गुजारिश। ये जो विरोधाभास है ना, यही इन पंक्तियों की असली ताकत है। अच्छा। कवि पहले कह रहा है कि देखो अभी मैं अकेला हूं और मेरी लड़ाई व्यक्तिगत है। ठीक है। मुझे मेरे रास्ते पर चलने दो, इसमें कोई दखल मत दो। ये एक तरह का, आप कह सकती हैं कि एक मौका है जो अपने विरोधी को दे रहा है। लेकिन इसी में एक शर्त भी छुपी हुई है। बिल्कुल। कि अगर रास्ता रोका गया तो फिर खेल के नियम बदल जाएंगे। हाँ। रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। वाह, मतलब ये जो अकेलापन है ये एक चुनाव है, कोई मजबूरी नहीं। सही पकड़ा आपने। और अगर इस चुनाव का सम्मान नहीं किया गया तो फिर वो अकेला व्यक्ति एक आंदोलन बन जाएगा। बिल्कुल। और यहीं पर एक व्यक्ति का एक समूह में बदलना दिखाया गया है। ये पंक्तियां बताती हैं कि कैसे दमन ही अक्सर एकता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। सही बात है। एक अकेली आवाज को दबाने की कोशिश में जो दबाने वाला है वो अनजाने में ही उसे कई गुना बढ़ा देता है। वो एक व्यक्ति को रोकने निकलता है और बदले में एक पूरे काफिले को जन्म दे देता है। तो कुल मिलाकर ये पंक्तियां हमें सिखाती हैं कि असली ताकत चुपचाप सब कुछ सहने में नहीं है, बल्कि अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी आवाज बनाने में है। गिरने को एक नई नींव में बदलने में और एक अकेली आवाज को हजारों की गूंज में तब्दील करने में। और इसीलिए इन पंक्तियों की जो अपील है वो हर दौर में हर उस इंसान के लिए है जो किसी बड़े विरोध या मुश्किल का सामना कर रहा है। शक्ति गिरने से बचने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि आप गिरकर क्या बनते हैं। क्या आप धूल में मिल जाते हैं या एक मसला बनकर खड़े होते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ के जाते हैं। जरूर। कविता ये बताती है कि एक आंदोलन की ताकत अक्सर उसके रास्ते में डाली गई बाधाओं से ही बनती है। तो क्या कोई भी बड़ा क्रांतिकारी बदलाव बिना शुरुआती टकराव या दमन के मुमकिन है? बहुत गहरा सवाल है। क्या किसी विचार को बड़ा बनने के लिए हमेशा एक विरोधी की जरूरत होती है?